बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग फ्यूचर वर्ल्ड। कहानी है भविष्य की दुनिया की, जहां पर इंसानों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और रोबोटिक्स को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, जिसके बाद एक ग्लोबल वॉर हुई जिसमें रोबोट्स ने हिस्सा लिया। और इस वॉर के बाद दुनिया लगभग पूरी तरह से खत्म हो गई और अब इस दुनिया में बहुत कम इंसान बचे हैं जिन्हें अपने सर्वाइवल के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। साथ ही कुछ रोबोट्स जो कि बचे हुए थे वो भी कहीं छुप चुके हैं। इसी माहौल में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम वॉर लॉर्ड है। वो अपने लोगों के साथ वेस्टलैंड पर अटैक करता है क्योंकि उसे इंफॉर्मेशन मिली है कि यहाँ के लोगों ने एक एंड्रॉयड रोबोट को यहाँ पर छुपा रखा है। जल्दी वो उस हाईटेक लैब तक पहुंच जाता है जिसके अंदर रोबोट है। ये एक फीमेल रोबोट होती है जो कि एंड्रॉयड की तरह काम करती है। इस रोबोट का नाम ऐश है और ऐश को रिमोट कंट्रोल से भी कंट्रोल किया जा सकता है। साथ ही ऐश की दोनों आंखें अलग अलग रंग की होती है। वॉरलॉर्ड इस एंड्रॉयड रोबोट को देखकर बहुत खुश होता है। वहीं दूसरी तरफ हमें एक दूसरी जगह को दिखाया जाता है जिसका नाम ओएसिस है। यहाँ पर प्रिंस नाम का एक लड़का है जिसकी मॉम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और अगर उसे अपनी मॉम को ठीक करना है जो उसे पैराडाइज बीच पर मिल सकती है। दरअसल उसके पास एक पोस्ट कार्ड होता है जिसमें धुंधली धुंधली फोटोज होती है क्योंकि पैराडाइज बीच पर पहले इसी तरह की दवाइयों का उत्पादन किया जाता था, लेकिन अब शायद वो जमीन के नीचे दब चुकी हैं और किसी भी कीमत पर वो उस जगह पहुंचकर अपनी मॉम के लिए दवा लाना चाहता है। हालांकि उसकी मॉम उसे ऐसा करने से मना करती है, पर प्रिंस उनकी बात नहीं मानता और अपने दो दोस्तों के साथ उस जगह के लिए निकल जाता है। रास्ते में ये एक जगह रुकते हैं जिस जगह का नाम लव टाउन है और इस जगह को जो चलाता है उसका नाम बिग डैडी है। अब प्रिंस एक आदमी को पैराडाइज बीच का पोस्ट कार्ड दिखाता और पूछता है कि ये जगह एग्जैक्टली कहाँ पर है, लेकिन वो आदमी ने लूटना चाहता है, इसीलिए वो इनके साथ जबरदस्ती करना शुरू कर देता है। पर तभी यहाँ प्रिंस का दोस्त गन निकाल लेता है। सबको ऐसा लगता है कि ये गन नकली है क्योंकि इतनी बड़ी वॉर के बाद इस दुनिया में अब हथियार नहीं बचे, सब के सब जमीन के नीचे दफन हो चुके हैं। लेकिन जब उसका दोस्त गोली चलाता है तो सब देखकर हैरान हो जाते हैं कि इनके पास असली गन है। तभी वहां पर बिग डैडी आ जाता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो प्रिंस को अपने साथ एक कमरे में ले जाता है जहां पर वो उसके लिए एक लड़की पेश करता है और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि ऐश है, वही एंड्रॉयड रोबोट जो वॉरलॉर्ड को एक खास हाईटेक लैब में मिली थी। प्रिंस उसके साथ इंटीमेट होना शुरू हो जाता है। वहीं बाहर बिग डैडी प्रिंस के दोनों दोस्तों को मरवा देता है, जिसके बाद वो प्रिंस को भी पकड़ लेता है। दरअसल बिग डैडी किसी भी कीमत पर उस जगह जाना चाहता है जहां से खुद प्रिंस आया है, ताकि वहां जाकर वो इस तरह के और भी हथियारों पर अपना कब्जा कर ले और पूरी दुनिया पर राज करे। वो प्रिंस को बहुत टॉर्चर करते हैं। शुरू में प्रिंस कुछ नहीं बताता, लेकिन बाद में वो मान जाता है कि वो इन सब को ओएसिस ले जाएगा जहां से वो खुद आया है। अगले दिन बिग डैडी अपने लोगों के साथ प्रिंस को गाड़ी में बैठाकर ओएसिस के लिए निकल पड़ता है। इनके साथ ऐश भी होती है जो कि एंड्रॉयड रोबोट है जो बाइक पर होती है। प्रिंस बहुत ज्यादा परेशान होता है। तभी ऐश को कुछ हो जाता है। वो अपनी बाइक से उस गाड़ी में चढ़ जाती है जिसमें प्रिंस है। वो उस गाड़ी के ड्राइवर को मारकर प्रिंस को वहां से लेकर निकल जाती है। दरअसल वो प्रिंस की मदद करना चाहती है, पर प्रिंस को समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रही है। बिग डैडी इनका पीछा करता है। यहाँ ऐश की बैटरी कम हो रही होती है, इसीलिए गाड़ी से उतरकर अब पैदल ही चलना शुरू कर देते हैं ताकि जल्द ही इन्हें कोई शेल्टर मिल जाए। पर पूरा दिन चलने के बाद भी इन्हें कोई रुकने की जगह नहीं मिलती और जल्द ही अगर इन्हें कोई जगह नहीं मिली तो बैटरी डाउन होने की वजह से ऐश ऑफ हो जाएगी। इनकी किस्मत अच्छी होती है, इन्हें एक पुराना चर्च मिल जाता है। ये चर्च के अंदर जाते हैं जहां पर प्रिंस अपनी मॉम के लिए प्रेयर करता है, पर अब ऐश की बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज हो चुकी है, इसीलिए वो ऑफ हो जाती है, जो देखकर प्रिंस परेशान हो जाता है। पूरी रात उस खंडर नुमा चर्च में बिताने के बाद अगले दिन वो एक स्ट्रेचर बनाता है जिस पर वो ऐश को खींचता हुआ उस जगह ले जाता है जहां पर उसे वो जड़ी बूटी वो दवा मिल सकती है जिससे उसकी मॉम ठीक हो जाएगी, यानी कि पैराडाइज लैंड। लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो दवा उसे कहाँ पर मिलेगी क्योंकि चारों तरफ भीड़ है। तभी यहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो इन दोनों को अपने साथ ले जाते हैं। दरअसल इनकी जो मास्टर है उसका नाम है ड्रग लॉर्ड।
जो यहाँ की जड़ी बूटियों से नशीले पदार्थ बनाकर बेचती है। प्रिंस उसे वो पोस्ट कार्ड दिखाता है जिसमें उस जड़ी बूटी उस दवा की फोटो है और कहता है कि ये मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए। ड्रग लॉर्ड कहती है कि ये मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन मैंने कुछ नए ड्रग्स बनाए हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं उन्हें तुम्हारी बॉडी में इंजेक्ट करूँ ताकि मैं उसके असर को देख सकूँ। इसके बाद तुम जड़ी बूटी लेकर यहाँ से जा सकते हो। प्रिंस किसी भी कीमत पर अपनी मॉम की जान बचाना चाहता है, इसीलिए वो ड्रग लॉर्ड की बात मान जाता है। जिसके बाद वो उसे अपने खास कमरे में ले जाती है और उसकी बॉडी में उस नशीले पदार्थ को इंजेक्ट कर देती है और अब प्रिंस को अजीब से हेलुसिनेशन होना शुरू हो जाते हैं। वहीं हमें ऐश को दिखाया जाता है जिसे ली नाम की एक मैकेनिक के पास ले जाया जाता है जो ड्रग लॉर्ड की एक प्रिजनर है। और जब ली ऐश को देखती है तो वो उसकी खूबसूरती को देखती रह जाती है। वो उसकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाती है और अब जल्द से जल्द वो उसे पूरी तरह से रिपेयर करके चार्ज करके एक बार फिर से एक्टिवेट कर देती है। पर वो ऐश को नहीं बताती कि वो उसे पसंद करने लगी है। ऐश होश में आने के बाद उसे थैंक्स कहती है। दरअसल ऐश के अंदर ह्यूमंस जैसे इमोशंस हैं। वो ह्यूमंस की हर एक बात को समझती है और उन्हीं की तरह फील भी करती है। अब ली ऐश को ड्रग लॉर्ड के पास ले जाती है। ड्रग लॉर्ड इस बात से बहुत खुश होती है कि वो एक एंड्रॉयड है, यानी कि वो एक रोबोट है। वो ऐश से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे साथ ही रहो, हम तुम्हारी हर तरह से मदद करेंगे। लेकिन ऐश उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। वहीं दूसरी तरफ कुछ घंटों के बाद प्रिंस को होश आता है, लेकिन अब भी उसकी बॉडी में उस नशीले पदार्थ का असर है जो ड्रग लॉर्ड ने उसकी बॉडी में इंजेक्ट किया था। वो ड्रग लॉर्ड के पास जाता है और कहता है कि मुझे वो जड़ी बूटी वो दवा दे दो। ड्रग लॉर्ड कहती है कि इससे पहले कि मैं तुम्हें दवा दूं, तुम्हें इस एरिना में एक ग्लैडिएटर के साथ फाइट करनी होगी और अगर तुम उस फाइट को जीत गए तो तुम यहाँ से दवा लेकर जा सकते हो। प्रिंस उसकी बात मान जाता है, जिसके बाद वो उस खतरनाक ग्लैडिएटर से लड़ता है। ग्लैडिएटर पूरी तरह से उस पर हावी हो जाता है, पर इससे पहले कि वो प्रिंस को मारता, ड्रग लॉर्ड उसकी तरफ एक तलवार फेंकती है, जिस तलवार को उठाकर वो उस ग्लैडिएटर को मार देता है। इसके बाद प्रिंस को जड़ी बूटी और दवा दे दी जाती है। वो ऐश को लेकर यहाँ से जाना चाहता है, पर ड्रग लॉर्ड कहती है कि ऐश यहीं पर रहेगी। प्रिंस को अपनी मॉम को जल्द से जल्द ठीक करना है, इसीलिए वो दवा लेकर यहाँ से निकल जाता है। जो बात ऐश को बहुत अजीब लगती है, वो यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन ड्रग लॉर्ड के जो लोग होते हैं उसे पकड़कर काल कोठरी में जंजीरों से बांध देते हैं। और अब ऐश ने भी अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लिया है कि उसे गुलामी करने के लिए ही बनाया गया था। लेकिन कुछ देर के बाद ली, वही मैकेनिक जो उसे बहुत पसंद करती है, वहां पर आकर ऐश की जंजीरें खोलती है। जो बात ऐश को बहुत अच्छी लगती है, वो भी ली की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है और ये दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। पूरी रात ये दोनों एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। अगली सुबह वहां पर ड्रग लॉर्ड आती है, जो इन दोनों को इस तरह देखकर गुस्से में आ जाती है, क्योंकि वो खुद भी कहीं ना कहीं ऐश को पसंद करती है। इसीलिए वो अपनी प्रिजनर यानी ली को ऑर्डर देती है कि तुम ऐश के दिमाग में जितनी भी यादें हैं उन सारी यादों को मिटा दो और उसे इस तरह से डिजाइन करो कि वो मेरी हर बात माने। हालांकि ली ऐसा नहीं करना चाहती, लेकिन वो मजबूर है। अगर उसने ड्रग लॉर्ड की बातों को नहीं माना तो वो उसे मरवा देगी। दूसरी तरफ हमें प्रिंस को दिखाया जाता है, जो अब भी आसपास कहीं छुपा होता है और अगली सुबह वो एक बार फिर से पैराडाइज बीच के आसपास आ जाता है और तभी यहाँ पर वॉरलॉर्ड अपने लोगों के साथ इस जगह पर हमला कर देता है। दरअसल वो ऐश को वापस लेने के लिए आया है, जिसके बाद वो ड्रग लॉर्ड के लोगों के ऊपर हमला करके उन्हें मारना शुरू कर देता है। ड्रग लॉर्ड को पता है कि वॉरलॉर्ड का सामना करने के लिए उसे और भी ताकत की जरूरत है, इसीलिए कुछ नशीली दवाओं को अपनी बॉडी में इंजेक्ट करती है, जिसके बाद उसका सामना वॉरलॉर्ड से होता है। इन दोनों के बीच में हाथापाई होती है, लेकिन ड्रग लॉर्ड पूरी तरह से उस पर हावी हो जाती है। वो वॉरलॉर्ड को मारने वाली होती है कि वॉरलॉर्ड अपनी जेब से वही पिस्टल निकालता है जो कि प्रिंस के दोस्त की थी और उस पिस्टल से वो ड्रग लॉर्ड को मार देता है। दूसरी तरफ हमें प्रिंस को दिखाया जाता है, जो उस जगह पहुंच जाता है जहां पर ऐश है। वो ऐश को अपने साथ ले जाना चाहता है। इससे पहले कि वो ऐश को अपने साथ लेकर यहां से निकलता, वहां पर वॉरलॉर्ड आ जाता है, जिसके पास वो रिमोट है जिससे वो ऐश को कंट्रोल कर सकता है। वो उस रिमोट की मदद से ऐश को अपने कंट्रोल में ले लेता है और उसे ऑर्डर देता है कि वो प्रिंस को और ली को मार दे। और अब
ऐश यही करती है, वो अपनी तलवार लेकर ली और प्रिंस की तरफ बढ़ती है। ली उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम कोई वॉर मशीन नहीं हो, तुम्हें दूसरों को मारने के लिए नहीं बनाया गया, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ऐश की अब भी कुछ मेमोरीज बाकी होती हैं, इसीलिए उसे याद आ जाता है कि वो कौन है और ली ने उसके लिए क्या किया था। इसीलिए वो तलवार जो उसके हाथ में होती है, उस तलवार से वॉर लॉर्ड के ऊपर हमला करके वो उसे बुरी तरह से जख्मी कर देती है। जिसके बाद ये सब के सब बाइक से यहाँ पर भाग जाते हैं, लेकिन वॉर लॉर्ड अब भी इनका पीछा नहीं छोड़ता। वो अपने लोगों के साथ इनका पीछा करता है। जल्दी ऐश को समझ में आ जाता है कि जब तक वो वॉर लॉर्ड को नहीं मारेगी तब तक ये सुरक्षित नहीं है। इसीलिए बाइक को वापस घुमाकर वॉर लॉर्ड की बाइक के ऊपर हमला करके उसे बाइक से नीचे गिरा देती है और अब वो वॉर लॉर्ड की तरफ बढ़ती है और उसे मार देती है, जिसका मतलब ये है कि अब इनका कोई पीछा नहीं करेगा। इसके बाद ये तीनों के तीनों यहाँ से निकलकर ओएसिस पहुंच जाते हैं, जहां पर प्रिंस अपनी मॉम को जड़ी बूटी वो दवा देता है जिससे वो जल्दी ठीक हो जाती है। और अब ऐश और ली यहाँ से जाना चाहती हैं ताकि वो दूसरे लोगों की जान बचा सके, साथ ही इस तरह के एंड्रॉइड्स को भी ढूंढ सके जो कि ऐश की तरह है। ऐश जाने से पहले प्रिंस को अपने गले से लगा लेती है। वहीं ऐश और ली लव टाउन पहुंच जाती है, जहां पर बिग डैडी है, जिसने वहां पर कई सारी लड़कियों को अपना गुलाम बना रखा है जो उनसे गलत काम करवाता है। ये दोनों वहां पहुंचकर उसके ऊपर हमला करके उसे जमीन पर गिरा देती है, जिसके बाद वहां पर वो सभी लड़कियां जो बिग डैडी की गुलाम है, बिग डैडी के ऊपर हमला करके उसे मार देती हैं। और अब इसी तरह से दूसरे लोगों को भी आज़ादी दिलवाने के लिए, साथ ही एंड्रॉइड्स को ढूंढने के लिए ये यहाँ से निकल जाते हैं। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।